हमारे भारत देश को देवों की भूमि कहा गया है। यहाँ पर समय समय अनेक देवी देवताओं, महान पुरुषों, समाज सुधारक, युग प्रवर्तक, धर्म प्रवर्तक जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है और अपने बताए गए सत्य और धर्म की रास्ते के द्वार विश्व को मानवता का एक नया संदेश दिया है। इसी कड़ी में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध का नाम भी आता है, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के पाठ के जरिए पूरी मानवता को जीने के लिए एक नई राह दिखाई थी। तो चलिए आज हम सभी भगवान गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों, उनके कहे गए अनमोल वचन, गौतम बुद्ध के मानवता के उपदेश को जानते हैं। सभी गलत कार्यों की नींव मन से होता है। यदि मन परिवर्तित और पवित्र हो जाए तो गलत कार्य नहीं रह सकता है। जो लोग चतुराई से जीते हैं उन्हें मौत से डरने की जरूरत नहीं होती है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार खुशियाँ बांटने से खुशियाँ कभी कम नहीं होती है, बल्कि और बढ़ जाती है। क्रोध के लिए कभी सजा नहीं मिलती है, बल्कि अपने क्रोध से की गई गलती के लिए सजा मिलती है। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। जो बीत गए उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। 3 चीजें कभी छूट नहीं सकती है: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। 1000 शब्दों से वह शब्द अच्छा है जो शांति लेकर आता है। हजारों लड़ाई लड़ने के बजाय खुद पर विजय प्राप्त करना चाहिए। फिर जीत हमेशा खुद की ही होगी, जिसे कोई छीन नहीं सकता। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती है, ठीक उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान नहीं रह सकता है। शांति हमारे अंदर ही छिपी हुई है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। समुद्र भी बूंद बूंद से भरता है। हमारा दिमाग ही हमारा दोस्त और हमारा दुश्मन है। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना काम खुद से करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है। संतोष होना सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। अपने मुक्ति के लिए खुद से प्रयास करना चाहिए। खुद को दूसरों पर निर्भर नहीं छोड़ना चाहिए। जो ईर्ष्या और आग की जलन में तपता है, उन्हें कभी भी शांति और सच्चाई सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। अज्ञानी होना बैल होने के बराबर है, जो सिर्फ आकार में ही बढ़ता है, लेकिन उनके दिमाग में कोई वृद्धि नहीं होती है। क्रोधी व्यक्ति की स्थिति ठीक वैसी ही होती है, जो कि जलते हुए आग के टुकड़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें वे स्वयं जलते रहते हैं। भले ही चाहे कितनी ही अच्छी बातों को पढ़ ले या उन्हें सुन ले, उसका तब तक फायदा नहीं है जब तक हम खुद उस पर अमल नहीं करते हैं। जीभ एक ऐसी हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। शरीर को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को मजबूत और स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। बिना सेहत के स्वस्थ जीवन की कल्पना करना बेईमानी है, जो कि पीड़ा की स्थिति होती है, जिसे मौत का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। अपना रास्ता हमें खुद से बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में हम अपनी किस्मत खुद से बनाते हैं। हम तभी असफल होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। हमारा दुश्मन ही हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना हमारा विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकता है।
ये कभी मत सोचो कि ये क्या हो गया, बल्कि ये हमेशा सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। गलत चीज़ों की शुरुआत हमारे गलत विचारों से ही आते हैं। जो करना है आज ही कर ले, क्या पता कल हमारे पास जिंदगी ही नहीं रहे। बुराई करने वालों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही तुम्हारी गलतियां तुम्हें बता सकते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता खुद से होते हैं। अगर लापरवाह रहते हैं तो नर्म घास से भी हाथ छिल जाते हैं। इसलिए धर्म के प्रति की गई लापरवाही हमें नर्क के द्वार पर ले जाती है। हमारे शरीर अनमोल है, खुद को जागृत करने का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए इसका हमेशा ख्याल रखें। यदि हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है, और यदि समस्या का कोई हल ही नहीं है तो फिर उसका चिंता करने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका काम है लगातार आगे चलते रहना। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि समझदार व्यक्ति हमेशा निडर और धैर्यशाली होता है, जो समय आने पर ही बोलता है। यदि हम अपनी पसंद का काम ढूंढते हैं तो हमारा फर्ज है कि उस काम को करने में खुद को लगा देना होता है। आप तभी खुश रह सकते हैं जब बीत गई बातों को भुला देते हैं। यदि अध्यात्म और सत्य की राह में कोई नहीं मिलता है तो भी अकेले ही चलिए। दर्द तो मिलना स्वाभाविक है, फिर खुद होना या ना होना आपके हाथ में है। अगर बुराई से दूर रहना है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के मन में अच्छे अच्छे विचार का विकास करें। मोह बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। जो आज हम कर रहे हैं वही हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। हर व्यक्ति को सजा से डर लगता है, सभी लोग मौत से डरते हैं। सभी लोगों को अपने समान समझिए, कभी भी किसी जीव की हत्या ना करें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। माता पिता बनना सबसे प्यारा अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और खुद पर महारत हासिल करना खुशी देता है। बुरे व्यक्ति को भी अच्छाई से जीता जा सकता है। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं होता है, खुश रहना ही खुशी है। जो लोग थोड़े में ही खुश हो जाते हैं वही व्यक्ति ज्यादा खुशी होता है। अगर खुद से प्यार करते हैं तो निश्चित ही आप कभी दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकते। खुशी अपने से नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों से मिलती है। पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे जितना ही ताकत लगा ले, लेकिन एक मोमबत्ती के रोशनी तक को मिटा नहीं सकता। संदेह या शंका करना एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो सारे रिश्तों को पल भर में तोड़ देती है। मन की अवस्था सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर है। झरना बहुत ही शोर मचाता है, जबकि सागर हमेशा गहरा और शांत रहता है। जो व्यक्ति खुद से क्रोध पर काबू पा लेता है वह उस कुशल गाड़ीवान के समान है जो विषम परिस्थिति में भी अपनी गाड़ी को संभाल सकता है। हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर भरोसा करें। अपनी मंजिल का रास्ता खुद से बनाएं। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भी विचलित नहीं होता उन्हें ही सच्चे मन की शांति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। वे अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा बिखेरते रहते हैं, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। सभी को गौतम बुद्ध के ये अनमोल विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इन अनमोल विचारों को शेयर भी जरूर करें ताकि हर किसी को इनका अनुभव हो सके।